हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, जून 2021 खत्म हो चुका है एंड उसके जीएसटी रिटर्न्स की बारी आ चुकी है। काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड है कि ड्यू डेट्स क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लास्ट मार्च, अप्रैल एंड मई की ड्यू डेट्स एक्सटेंड की गई थी। अब जून की कोई एक्सटेंशन है या नहीं है, कौन सी डेट्स क्या क्लैश हो रही है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी डिटेल्स छूटे नहीं। सबसे पहले तो जीएसटीआर 1 का क्या ड्यू डेट है फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। तो जून 2021 क्योंकि क्वार्टर एंड है, मंथली एज वेल एज क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग आएंगी, जिसके लिए ड्यू डेट 11th और 13th जुलाई है। यस फ्रेंड्स, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। पिछली बार डेट्स एक्सटेंड करके अप्रैल और मई की 26 जून और 26 और 28 रखा गया था फॉर अप्रैल एंड मई, बट जून के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। सो अब 11th और 13th तक आपका जीएसटीआर 1 फाइल हो जाना चाहिए। 11th अगर जीएसटीआर 1 मंथली है तो, और अगर क्वार्टरली है तो अप्रैल मई जून का कंबाइंड जीएसटीआर 1 13 जुलाई 2021 तक फाइल हो जाने चाहिए। अगर मान लीजिए आप मिस कर देते हैं ये डेडलाइन, तो लेट फीस एप्लीकेबल होगी एज पर द न्यू लॉज। जो लेट फी होगी, अगर नील टैक्स लाइबिलिटी है तो मैक्सिमम लेट फीस जो आपको कोट की जाएगी वो है 250 के ऊपर जो भी लाइबिलिटी रहेगी वो वेव ऑफ हो जाएगी एज लेट फी वेव्ड ऑफ। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर तक है प्रीवियस ईयर में, तो आपको लेट फीस ₹1000 लगेगा। एंड अगर 1.5 सीआर से 5 सीआर के बीच में है तो जो लेट फीस है वो मैक्स टू मैक्स 2500 लगेगी। दोस्तों, ये मैक्सिमम लेट फीस है जो आपको लग सकती है। अगर मान लीजिए पर डे के हिसाब से आपकी लेट फीस कम होती है तो आपको जो भी लोएस्ट प्राइस रहेगा, लो लेट फी रहेगा, वो लगेगा। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त, जैसे कि फर्स्ट एचएसएन एंड डॉक्यूमेंट समरी डालना कंपलसरी है। अप टू लास्ट ईयर एचएसएन एंड डॉक्यूमेंट समरी कंपलसरी नहीं था, तो काफी लोग उसे स्किप कर देते थे, बट फ्रॉम अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स कंपलसरी है कि आप एचएसएन समरी एंड डॉक्यूमेंट समरी भी डालें अपने जीएसटीआर 1 में। तो अब जब आप जून क्वार्टर का फाइल कर रहे हैं, आपको इंश्योर करना है आप एचएसएन समरी एंड डॉक्यूमेंट समरी दोनों डालें। मुझसे काफी लोगों ने डेटा पूछा कि अगर हम अप्रैल और मई में आईएफएफ फाइल किया है और जून में हम सिर्फ जून का डेटा डाल रहे हैं, तो क्या हमें एचएसएन सिर्फ जून का डालना है या फिर अप्रैल मई एंड जून तीनों का? तो मेरा आंसर है, आपका ये जीएसटीआर 1 आपका पूरा क्वार्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भले आपने जो अप्रैल और मई के इनवॉइसेस हैं वो आईएफएफ में डाल दिए हैं, बट एचएसएन समरी और डॉक्यूमेंट समरी में नहीं डाला है, तो आप जीएसटीआर 1 जो क्वार्टर एंडिंग जून 2001 के लिए फाइल करेंगे, आप इसमें एचएसएन समरी फॉर द क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई और जून तीनों का मिलाकर डालेंगे, और डॉक्यूमेंट समरी भी आप तीनों का मिलाकर डालेंगे। सेकेंड, आपको ये देखना है कि आप डिस्क्लोज करें पूरा डेटा फॉर द पीरियड अप्रैल 21 टू जून 21, अगर वो क्वार्टर एंडिंग जून के लिए। लास्ट ईयर तक मंथली था, फिर जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली कर दिया गया, फिर उसके बाद आईएफएफ आया। तो आपको जीएसटीआर 1 टू जून 2021 का जब आप फाइल कर रहे हैं, आपको सबसे पहले देखना है कि क्या आपने अप्रैल 21 और मई 21 का आईएफएफ फाइल किया है क्या। अगर सिर्फ सबमिट किया है तो आपको पहले उसे फाइल करना होगा एंड फिर आप जीएसटीआर 1 जून 2021 का भरेंगे। अगर आपने आईएफएफ नहीं फाइल किया है किसी पीरियड का, यानी कि मान लीजिए आपने अप्रैल का मिस कर दिया और मई का फाइल किया है, तो जब आप जून का जीएसटीआर 1 भरेंगे तो आप अप्रैल प्लस जून भरेंगे, क्योंकि सिर्फ मई का डिटेल्स आपके आईएफएफ में गया है। थर्ड, जो भी B2C सप्लाईज है जो आप अपने आईएफएफ में डिस्क्लोज नहीं कर पाए थे, क्योंकि आईएफएफ सिर्फ B2B सप्लाईज लेता है, कोई भी एक्सपोर्ट्स हो या फिर B2C सप्लाईज हो, वो आईएफएफ में नहीं कवर होते हैं। तो इररिस्पेक्टिव आपने आईएफएफ भरा है कि नहीं भरा है, B2C सप्लाईज और एक्सपोर्ट्स सभी चीजें जो आईएफएफ में नहीं जाती हैं, वो राइट फ्रॉम अप्रैल 21 टू जून 21 आपको जीएसटीआर 1 और क्वार्टर एंडिंग जून 2021 के लिए उसमें डालना है। इसके अलावा हम अगर 3B देखते हैं तो काफी सारे 3B के ड्यू डेट्स क्लैश होते हैं जुलाई में।
जैसे 20 जुलाई अगर आप देख रहे हो तो 20 जुलाई ड्यू डेट है आपकी GSTR 3B फॉर May 21 plus GSTR 3B for Jan 21 to March 21 quarter and GSTR 3B for June 2021. तो आपकी एक ही डेट 20 जुलाई 2021 तीन अलग अलग चीजों के लिए ड्यू डेट है, मई और जून के लिए है प्लस क्वार्टर एंडिंग Jan 21 टू March 21 के लिए है। दोस्तों आपको इसके लिए तैयार रहना है। फर्स्टली आपको चेक करना है कि क्या आपने ये तीनों कंप्लायंसेस कर लिए हैं। अगर मान लीजिए नहीं किए हैं तो आपको इंश्योर करना है जल्द से जल्द करें। प्लस क्योंकि 20 जुलाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यू डेट हो चुका है अब, तो ये काफी सारे कंप्लायंसेस ड्यू हो रहे हैं 20 जुलाई में। पॉसिबिलिटी है कि पोर्टल उस दिन इतना इफेक्टिवली काम नहीं करे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस जितना जल्दी हो सके अपना रिटर्न फाइल करें, ताकि 20 जुलाई को आप लास्ट ड्यू डेट पे काम नहीं कर रहे हैं। केसेस जहां पर टर्नओवर 5 CR के नीचे है एंड आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं फॉर अप्रैल 21 टू जून 21, या फिर आप GSTR 3B जून 21 मंथली फाइल कर रहे हैं जहां आपका टर्नओवर 5 CR है, वहां आपके ड्यू डेट जस्ट 2 दिन बाद है 22 जुलाई, या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट्स जहां पर 24 जुलाई डेट एप्लीकेबल है वो ड्यू डेट है। अगर आप लेट फाइल करते हैं 3B तो उस पर भी लेट फीस एप्लीकेबल होगा, जहां पर मैक्सिमम कैप दिया गया है। अगर निल टैक्स लाइबिलिटी है तो 250, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है और आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 CR के नीचे है तो 1000 रुपीज, और अगर 1.5 CR से 5 CR के बीच में है तो 2500 रुपीज। तो आपको ध्यान देना है कि आप 3B टाइम पे फाइल करें ताकि आपको लेट फीस नहीं लगे। उसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि आप पूरा डेटा डिस्क्लोज करें फॉर द पीरियड अप्रैल 21 टू जून 21। आपने जो 3B अगर मंथली फाइल नहीं किया है, आप पे क्वार्टरली एप्लीकेबल होता है, तो अब तक आपने कोई 3B फाइल नहीं किया होगा, आपने सिर्फ अपने क्लाइंट से पेमेंट कराया होगा। आपको इंश्योर करना है कि तीनों मंथ्स का डेटा 3B में जाए, क्योंकि इससे पहले सिर्फ उनसे पेमेंट हुई है, कोई रिटर्न फाइल नहीं हुई है रिलेटेड टू 3B। सेकेंड, ITC रेस्ट्रिक्शंस जो 5% का है, यानी कि जो 2B में आपका जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप सिर्फ 105% ऑफ द 2B अमाउंट ले सकते हैं। इनिशियली अप्रैल और मई में क्योंकि ड्यू डेट एक्सटेंड की गई थी, इट वाज नॉट पॉसिबल कि आप चेक कर सके कि आप टाइम पे ले रहे हैं कि या फिर 105% है कि नहीं। तो अब जब आप जून का फाइल करेंगे, आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे चेक करेंगे, यानी कि जो आपके ITC रिफ्लेक्ट हो रही है 2B में फॉर द पीरियड अप्रैल 21 टू जून 21, आप उसका 105% ले सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 21 टू जून 21। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि नॉलेज शेयर हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।